किसी से पहली बार मिले और कुछ हुआ। न नाम जानते थे न परिचय, पर भीतर कहीं एक पहचान, जैसे कोई धुन कानों में गूंज रही हो, जो सुनी कभी नहीं पर भूली भी नहीं। किसी से अकारण भय लगता है, किसी के पास अकारण शांति मिलती है। कोई स्थान पहली बार देखा पर भीतर कुछ कहता है, यहां पहले आ चुके हैं। बचपन में किसी ने संगीत नहीं सिखाया, फिर भी उंगलियां तार पर ऐसे चली जैसे याद था। एक बालक आग देखते ही चीख उठता है, आग ने उसे कभी छुआ तक नहीं। एक बालक पानी के पास जाते ही जम जाता है, पानी ने उसे कभी डुबोया तक नहीं। ये सब यदि इसी जन्म से शुरू हुआ तो इसकी जड़ कहां है? खोजो। इस शरीर में जड़ है ही नहीं, इस मस्तिष्क में उत्तर है ही नहीं, क्योंकि प्रश्न ही इस जन्म का नहीं है। संस्कृत में एक शब्द है, वासना। रुको, इसका अर्थ वो नहीं जो लोग समझते हैं। संसार ने इस शब्द को दूषित कर दिया है, पर शब्द की जड़ शुद्ध है। वासना अर्थात वो जो भीतर बस जाए, वास जो रच बस गया हो और निकले नहीं। इसे ऐसे समझो, कभी किसी ने अपनी छाया को भाग कर छोड़ने का प्रयास किया है? बचपन में सबने किया है। दौड़े, छाया भी दौड़ी, रुके, छाया भी रुकी, मुड़े, छाया पहले से वहां थी। छाया किसी की नहीं होती, पर उससे अलग भी नहीं होती। छाया में कोई पदार्थ नहीं, पर वो उसी का आकार लेती है। और सबसे विचित्र बात, छाया को किसी ने बनाया नहीं, वो बस है। जब तक देह है और प्रकाश है, छाया है। वासना ऐसी ही छाया है। कर्म समाप्त होता है, देह समाप्त होती है, जीवन समाप्त होता है, पर छाया, छाया चित्त पर बनी रहती है। शरीर बदलता है, छाया वही चली आती है। जन्म बदले, देश बदले, काल बदले, पर वो छाया वही है। तो वो खिंचाव जो किसी से पहली भेंट में लगा, वो नया नहीं था, वो पुरानी छाया थी। पर यहां एक विचित्र बात है, यदि वो खिंचाव पुराना है तो वो भय भी पुराना है, जो किसी को देखते ही जागता है। वो क्रोध भी पुराना है, जो बिना कारण उगलता है। वो अभाव भी पुराना है, जो सब होते हुए भी भीतर खाता रहता है। अर्थात जिसे कोई अपना स्वभाव समझता है, वो स्वभाव नहीं है, वो किसी और जन की छाया है जो भीतर बस गई है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, काममय एवायम पुरुषः। मनुष्य काममय है। जैसी कामना वैसा संकल्प, जैसा संकल्प वैसा कर्म, जैसा कर्म वैसी गति। ये श्रृंखला कब शुरू हुई, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये श्रृंखला अनादि है, आरंभ रहित। सोचो, यदि प्रत्येक कर्म किसी पूर्व कामना से उत्पन्न होता है और प्रत्येक कामना किसी पूर्व संस्कार से,
तो पहला संस्कार कहां से आया? उत्तर कहीं से नहीं, क्योंकि पहला कभी था ही नहीं। छाया का कोई आरंभ बिंदु नहीं होता। जब से प्रकाश है तब से छाया है, जब से चेतना है तब से वासना है। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवानपि। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चलता है। यह श्लोक भयंकर है, क्योंकि यह कह रहा है ज्ञान भी पर्याप्त नहीं है। तुम सत्य जान सकते हो और फिर भी वही कर सकते हो जो तुम पहले करते थे, क्योंकि जानना एक बात है और जो छाया भीतर पड़ रही है वो दूसरी बात है। कोई व्यक्ति जानता है कि क्रोध अनर्थकारी है, फिर भी क्रोध करता है। कोई जानता है कि लोभ बंधन है, फिर भी लोभ करता है। कोई जानता है कि यह संबंध विनाशकारी है, फिर भी लौटता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान मस्तिष्क में है, पर छाया चित्त में है, और चित्त मस्तिष्क से पुराना है। ये देह से भी पुराना है, ये इस जन्म से भी पुराना है। छाया को मिटाने के लिए तुम छाया से नहीं लड़ सकते। जैसे अपनी परछाई को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाओ तो परछाई का हाथ भी बढ़ता है। तो अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह सबसे कठिन भाग है। तुम जो जी रहे हो वो तुम्हारा जीवन नहीं है, वो एक वाक्य है जो बहुत पहले शुरू हुआ और अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। तुम्हारा खिंचाव, तुम्हारा भय, तुम्हारा स्वभाव, ये सब तुम्हारा नहीं है। ये सब उस छाया का विस्तार है जो तुमसे पहले थी और तुम्हारे बाद भी रहेगी। जैसे वस्त्र बदलते हैं पर छाया का आकार वही रहता है। शरीर बदला पर वासना वही चली आ रही है। और सबसे भीषण बात यह है, तुम इसे अपना मान बैठे हो। जो छाया तुम्हारी नहीं है उसे तुमने अपना व्यक्तित्व बना लिया। जो छाप किसी और जन्म की है उसे तुमने अपनी पहचान बना लिया। तुम कहते हो मेरा स्वभाव ही ऐसा है, पर यह स्वभाव तुम्हारा कभी था ही नहीं। ये तो छाया है जो इतने जन्मों से पड़ रही है कि तुमने उसे अपना शरीर समझ लिया, और जिसे तुम पहली भेंट कहते हो वो भेंट पहली कभी थी ही नहीं। वो छाया जो किसी को देखते ही भीतर जाग उठी, वो पहचान नहीं थी, वो स्मृति थी। पर किसकी स्मृति? तुम्हारी नहीं, क्योंकि तुम तो इस जन्म में हो। इस शरीर की नहीं, क्योंकि ये शरीर तो नया है। इस मस्तिष्क की नहीं, क्योंकि इस मस्तिष्क ने कभी वो अनुभव किया ही नहीं। तो फिर वो स्मृति किसकी थी? चित्त की। वो चित्त जो शरीर से बंधा नहीं है, जो जन्म से शुरू नहीं होता और मृत्यु पर समाप्त नहीं होता, जो केवल छाया ढोता है, जन्म से जन्म, देह से देह, युग से युग। और जब तक वो छाया है, जन्म है। जब तक वो छाप है, बंधन है। पर छाया कब मिटती है? सोचो, अंधकार में छाया छिपती है, मिटती नहीं। प्रकाश लौटते ही वो फिर प्रकट होती है। छाया तब मिटती है जब वो वस्तु ही विलीन हो जाए जिसकी वो छाया है। और वो वस्तु क्या है? मैं। वो मैं
जो कहता है ये मेरा भय है, वो मैं जो कहता है ये मेरा स्वभाव है, वो मैं जो कहता है ये मेरा जीवन है। वासना समाप्त नहीं की जाती, वो आश्रय समाप्त होता है जिसे तुम मैं कहते हो। जब मैं नहीं तो छाया किसकी? जब छाया किसकी नहीं तो बंधन कैसा? जब बंधन नहीं तो जन्म कैसा? और तब ना कोई पहली भेंट रहती है, ना अंतिम, ना कोई पुरानी छाया, ना कोई नई। केवल वो शेष रहता है जिसमें ना छाया पड़ती है, ना प्रकाश की आवश्यकता रहती है।